अब चुटकियों में देखते ही पहचान सकते हैं कि आखिर एक्टिव का पैसिव वॉइस कौन सा है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हूं, आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो इसका आंसर आंख मूंद कर मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, कैसे देखकर मैंने पहचान लिया? आपको लग रहा हो कि मैंने याद किया? नहीं भैया, आप भी ट्रिक समझ लीजिएगा ना, तो दुनिया का कोई भी वॉइस हो, देखते पहचान लेंगे कि यही इसका आंसर होगा, और ये पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। इतना मजेदार ट्रिक है ना, सिर्फ देखकर, ऑप्शन देखकर लगातार एकदम 1 सेकंड में मारते चल जाएगा आंसर। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, एकदम गजब का तरीका बताऊंगा वॉइस पहचानने का, वॉइस बनाने का, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, जैसे मान लीजिए मैं आंसर बताया, तो देखो जैसे पहला प्रश्न दिया आई एम ईटिंग मैंगो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न आई हैड पेंटेड द वॉल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो मैं कैसे पहचान रहा हूं? अरे पहचान क्या रहा हूं, इसका ट्विक है, वो ट्विक जो समझ लिया ना, वो सारे विद्यार्थी हल कर लेगा। देखिए हर तरह की एग्जाम में, क्लास 10 हो, क्लास 12 हो, या कंपटीशन हो, या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें वॉइस ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के साथ वाला प्रश्न ज्यादा आता है। तो ऑप्शन वाला प्रश्न को कैसे देखकर पहचानना, वॉइस कैसे बनाना, चलिए हल करते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, अगर किसी वर्ब के साथ, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे ईट, रीड, जैसे हो गया मतलब खाना पीना, जाना, गो, कम, जो वर्ब होता है ना, वर्ब के साथ अगर आईएनजी जुड़ा है तो उसमें आपका बीइंग शब्द जरूर आएगा। मतलब अगर वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा है ना, तो उसका जब एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो उसका पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा। इसका मतलब कि जहां आईएनजी जुड़ा होगा तो उसमें बीइंग वर्ड जुड़ा होगा, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें ईट के जगह पर ईटिंग कर दिया, यानी आईएनजी जुड़ा है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, अगर ईटिंग है यानी आईएनजी जुड़ा है, तो इसका मतलब इसके पैसिव में बीइंग जुड़ा होगा। कौन? बीइंग। तो देखिए जौना में बीइंग जुड़ा होगा ना, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन बी में बोला कि मैंगो इज बीइंग इसमें जुड़ा है, इसका मतलब वही आंसर होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि जिस सेंटेंस के अंदर आईएनजी जुड़ा हो, तो उसका पैसिव चेंज करेंगे तो उसमें बीइंग जुड़ेगा, और जौना में बीइंग जुड़ा होगा आंख मूंद के कहेंगे कि यही आंसर है, ठीक। जैसे अगला देखिए, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैव या हैज या हैड HAD, ये तीनों हो, अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्या हो, हैव हो, हैज हो या हैड हो, तो अगर ये तीनों होंगे तो उसके अंदर बीन जुड़ जाता है। बीन यानी उसके पैसिव में बीन जुड़ेगा, और जौना में बीन जुड़ा होगा वही आंसर होगा। फॉर एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखो आई हैव है, तो हैव के साथ क्या जुड़ेगा? बीन जुड़ेगा। तो कौना में बीन जुड़ा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए देखिए, खाली ऑप्शन ए में हैव बीन है, और सब में कहीं भी बीन नहीं दिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि जौना सेंटेंस में हैव, हैज चाहे हैड आ गया, तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बीन। और जौना में बीन जुड़ा होगा आंख मूंद के कहेंगे कि यही आंसर है, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, अगला समझते हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंदर व्हील या सेल है, खाली व्हील या सेल दिया रहेगा, खाली व्हील देगा नहीं तो खाली सेल देगा, तो उसको पैसेज में चेंज करते समय क्या जुड़ जाता है? बी जुड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे अगला प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि आई हैड पेंटेड द वॉल, तो यहाँ पर हैड है, यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर हेड दिया, तो हेड दिया तो मैंने बता दिया था कि हैव हो, हैज हो, हैड हो, तीनों होगा तो भी क्या जुड़ेंगे? बीन। इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन में हेड है तो बीन जुड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन में बीन जुड़ा? ऑप्शन बी देखिए, द वॉल हैड बीन पेंटेड बाय मी, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। हैव होगा चाहे हैड होगा चाहे हेड होगा, तीनों के साथ क्या जुड़ता है? बीन जुड़ता है। जैसे अगला प्रश्न है, बोला ही विल डू दिस, अब बता देते अगर सेल है चाहे विल है खाली, तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बी। तो बी किसके साथ जुड़ा? ऑप्शन देखिए बी नंबर, दिस विल बी डन बाय हिम, तो इसके साथ विल के साथ क्या जुड़ गया? बी। तो अगर विल या सेल आएगा ना, तो आंख मुद के उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बी जुड़ जाता है। तो बी जुड़ा होगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर अगला रूल समझिए, अगर सेल विल के साथ हैव भी हो, क्या हो? अगर सेल विल के साथ हैव भी हो, तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है? बीन जुड़ जाता है। देखिए इस अगला प्रश्न, आई सेल हैव, तो सेल के साथ हैव जुड़ दिया, इसका मतलब इसका पैसेज चेंज करते समय इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? बीन। तो सेल हैव के साथ कहां बीन जुड़ा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी देखिए, सेल हैव के साथ क्या जुड़ गया? बीन जुड़ गया, तो हो गया आंसर। मैंने कैसे पहचाना? रूल आपका ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर आईएनजी जुड़ा है तो उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, और बीइंग वाला ही आंसर होगा। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे ईटिंग है, तो बीइंग वाला आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। जैसे अगला प्रश्न दिया कि अगर हैव हैज दिया रहेगा, हैव हो चाहे हैज हो चाहे हैड हो, तो उसके साथ बीन जुड़ जाता है, बीन। तो कौन सा बीन वाला ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न हैड के रूप में दिया, तो हैड है तो इसके साथ बीन जुड़ जाएगा, तो देखिए कहां बीन वाला ऑप्शन है, कहां बीन वाला ऑप्शन? तो ऑप्शन बी देखिए, हैड बीन, ठीक है। अगला प्रश्न है ही विल या सेल होगा तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे? बी जोड़ देंगे, तो बी वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी देखिए, ठीक है ना। अगला यहां पर देखिए,
अगला कि सेल और हैव के, सेल और हैव दोनों एक साथ दिया है, सेल हैव के, तो अगर सेल हैव होगा तो उसके साथ क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, बीन आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, नियम याद रखिए कि वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा होगा तो आंसर बीइंग वाला होगा। अगर हैव, हैज, हैड तीनों एक साथ है तो उसका आंसर बीन वाला होगा। अगर वही विल सेल सेल दिया है खाली तो बी वाला आंसर होगा, बी जिसमें जुड़ा होगा। वही अगर सेल हैव यानी सेल विल या सेल विल के साथ हैव जुड़ा है तो आंसर कौन सा होगा, बीन वाला होगा। यानी इन तीनों के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं इन चारों रूल के माध्यम से कि उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ये गजब का ट्रिक है, जैसे देखकर पहचान सकते हो। अगर ये रूल आपको समझ में आ गई तो मुझे विश्वास है कि ये तरीका आपको समझ में आई होगी। अगर आपको लगे ना कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी चीज कुछ भी सीखने को मिला ना तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।